हेलो एवरीवन, गुड आप क्या कैसे हैं आप लोग? या सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतिक जैन आप सभी का स्वागत करता हूं इस एक और लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स के सागर टीवी एजुकेशन। तो आज 26 दिसंबर है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज का 26 दिसंबर का करंट अफेयर्स। सो एस टीवी इन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। सागर टीवी एजुकेशन आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं हम एक क्विज वाली स्लाइड से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल, एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल विकसित करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है? ओके, चलिए बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? सो एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल बनाने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है। इसके पहले रूस और अमेरिका, कौन से दो कंट्रीज याद रख लो? अमेरिका एंड रशिया। ओके, ये दो ऐसे कंट्रीज थे जिनके पास ये पहले से है, तो भारत ये तीसरा देश बन गया है, यानी सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में क्या देख रहे हैं आप कि धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्होंने बंगाल का पहला ऑयल एंड गैस रिजर्व जो है वो नेशन को समर्पित कर दिया है, डेडिकेट कर दिया है। बंगाल बेसिन जो है ना? सो जो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, कौन है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। सो ये नाम याद रख लेना आप लोग पहले तो। इन्होंने पश्चिम बंगाल के पहले तेल और गैस रिजर्व बंगाल बेसिन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। किसको कर दिया है? नेशन को समर्पित कर दिया है। अब ये केवल राज्य की धरोहर नहीं है या उनकी धरोहर नहीं है, ये है राष्ट्र की धरोहर, राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। बंगाल बेसिन की खोज और स्वामित्व ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के पास है, ओएनजीसी के पास, है ना? यहाँ ओएनजीसी द्वारा भारत के 8 उत्पादन बेसिन है। ओके, सो कितने? 8 हैं और ओएनजीसी के पास इसका स्वामित्व है बंगाल बेसिन का। ऑलराइट, ये दोनों चीजें आप याद रखना। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और उन्होंने बंगाल के पहले ऑयल एंड गैस रिजर्व बंगाल बेसिन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। ऑलराइट, चलिए अगेन एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाते हैं? 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर या 24 दिसंबर? बताइए, राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? द राइट आंसर इज बी, इट इज या 22 दिसंबर को आप मनाते हैं राष्ट्रीय गणित दिवस। और किसके अवसर पर मनाते हैं? तो मैंने कल आपसे बात की थी, किसी को पता है? कमेंट कर सकता है। रामानुजन, है ना? यस, बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं भारत के। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर, इस बार इनकी 133वीं जन्म जयंती थी। सो 22 दिसंबर को आती है उनकी जन्म जयंती। उनके अवसर पर, उस अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ओके, चलिए एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हाल ही में बहुत चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि मेघालय, बेंगलुरु और भी एक दो प्रोजेक्ट थे जहां पर उसने लोन जो है एक्सेप्ट किया है। अभी एक और चीज हुई है कि 2100 करोड़ रुपए का लोन त्रिपुरा के लिए अनाउंस कर दिया है एडीबी ने। कहां कर दिया है? हाँ, एडीबी ने त्रिपुरा के लिए। तो एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास के लिए त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा को 2100 करोड़ रुपए का ऋण जो है उसको देने की घोषणा की है। ये जो फंड से 1600 करोड़ रुपए शहरी विकास के लिए और 500 करोड़ रुपए पर्यटन क्षेत्र के लिए होंगे। ओके, सो अगर कवर कैसे किया जाएगा 2100, तो 1600 करोड़ रुपए शहरी विकास के लिए और 500 करोड़ रुपए पर्यटन के लिए इसमें जाएगा। इसके तहत त्रिपुरा में अभी जो सभी 20 शहरी स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा और सभी पर्यटन स्थलों को जो है सुविधाएं दी जाएंगी, पर्यटक वाली सुविधाएं। सो 2100 करोड़ रुपए जो है वो मिल गए हैं एडीबी से एज अ लोन त्रिपुरा गवर्नमेंट के लिए।
ओके, और एडीबी का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कई दफा हम बात कर चुके हैं, मनीला। मनीला कहाँ आता है, फिलीपींस, है ना। ऑलराइट, चलिए एक और आपको दिख रहा है ये स्क्रीन पर क्वेश्चन कि कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं, 5, 9, 12 या फिर 15। तो कितने पदक जीते हैं बताओ, 5, 9, 12 या फिर 15। राइट, द राइट आंसर इज बी, इट इज 9, इट इज द राइट आंसर इज 9। कितने, 9 पदक जीते हैं कुल, है ना। ये कोलोन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई कहां थी, इट इज इन बेलग्रेड, बेलग्रेड सर्बिया में हुई थी चैंपियनशिप, और 9 पदक भारतीय मुक्केबाजों ने कुल जीते हैं। ओके, इसमें सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज तीनों मिलाकर हैं। ये स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं ये कौन है, ये है केरल के मुख्यमंत्री जिनका नाम है पी विजयन। पी विजयन, इनका पूरा नाम देख लीजिए, पिनाराई विजयन। क्या हुआ है, यूएन वुमेन, यूनाइटेड नेशंस वुमेन और केरल गवर्नमेंट ने टाई अप किया है इंडिया का पहला जेंडर डाटा हब बनाने के लिए। तो भारत का पहला जेंडर डाटा हब बनने वाला है और यूएन वुमेन एंड केरल गवर्नमेंट ने इसके लिए टाई अप किया है। तो संयुक्त राष्ट्र महिला और केरल सरकार ने भारत के पहले जेंडर डाटा हब बनाने के लिए जो है हाथ मिलाया है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने, उन्होंने जो है एक समझौता ज्ञापन पर यानी एमओयू जो है उस पर हस्ताक्षर किए इसके लिए। तो सह संचालन के 3 प्रमुख क्षेत्रों, द जेंडर पार्क में जेंडर डाटा सेंटर की स्थापना, लिंग समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ और लैंगिक समानता पर वैश्विक मानव फ्रेमवर्क प्रयासों को बढ़ाना। तो इन सब चीजों का जो है कुछ उस पर बात चली, 3 प्रमुख क्षेत्रों पर बात की गई, है ना। तो आप इतना याद रखना है इसमें कि यूएन वुमेन और केरल गवर्नमेंट ने टाइप किया है पहला, भारत का पहला जेंडर डाटा हब बनाने के लिए। ओके, और केरल के मुख्यमंत्री अगर आप याद करना चाहें पी विजयन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल NEF 2020 की कौन से संस्करण का आयोजन 19 से 20 दिसंबर तक आयोजित किया गया। तो हाल ही में ये हुआ है, तो कौन सा संस्करण था वो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का। देखिए अभी एक चीज पूछी गई थी, मैंने क्या पूछा था, कॉलोन, देखो मैं वापस से जाता हूं उस पर। हाँ, तो ये जो है ना, ये बेलग्रेड में ये नहीं हुआ था, ये जर्मनी में ही हुआ था। बाय मिस्टेक मैंने आपको बेलग्रेड सर्बिया बोला, तो याद रखना वो रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी कुछ हाल ही में हुआ था बेलग्रेड सर्बिया में कुछ, तो मुझे वो याद था। लेकिन जर्मनी में हुआ है कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020। ओके, उसमें 9 पदक पूरे जो भारतीयों ने जीते हैं। फिर हम आगे बढ़ रहे थे, क्वेश्चन क्या था कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण था, तो इसका आंसर क्या है, सी इट इज, राइट। 8th संस्करण था ये, असम में हुआ, ये आयोजित हुआ, असम के गुवाहाटी में से आयोजित किया गया। ओके, हाँ, सो 8th संस्करण था ये। चलिए, एसोचैम, विनीत अग्रवाल जो है वो नए एसोचैम प्रेसिडेंट बन गए हैं। एसोचैम क्या है, एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पदभार संभाला है। लॉजिस्टिक प्रमुख ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन थे, विनीत अग्रवाल, और अब ये एसोचैम के कौन बन गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं। सो उन्होंने हीरा नंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सह संस्थापक और एमडी निरंजन हीरा नंदानी की जगह ली है। तो उसके पहले कौन थे, निरंजन हीरा नंदानी, और अब हैं विनीत अग्रवाल। ओके, आप याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त रिन्यू पावर के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुमंत सिन्हा एसोचैम के नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। तो 2 नियुक्तियां हुई हैं, एसोचैम के नए अध्यक्ष विनीत अग्रवाल और नए उपाध्यक्ष जिनका नाम है सुमंत सिन्हा। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में एक और क्वेश्चन, लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। देखिए ये जो क्लास रहती है केवल 20 से 25 मिनट्स के बीच की रहती है, और फटाफट से आपको जो है करंट अफेयर्स जितना भी आता है, जितना हमें मिलता है वो बताना होता है, राइट।
सो द राइट आंसर इज असम, इट इज बिल्कुल। और आपको बता दें इसके लिए भी एडीबी ने बहुत लगभग 1700 करोड़ रुपए का लोन जो है वो सैंक्शन किया है। तो 1700 करोड़ रुपए एडीबी इसके लिए लोन दे रहा है। असम में बनाया जा रहा है ये लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। कहाँ बनाया जा रहा है? असम में बनाया जा रहा है। ओके, तो सही आंसर क्या है? ए है। चलिए, आईसीआईसीआई बैंक का क्या हुआ है? हाल ही में उन्होंने इनफाइनाइट इंडिया नाम का एक पोर्टल स्टार्ट किया है। इसमें क्या है? विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार स्थापित करने या विस्तार करने में मदद करने के लिए इनफाइनाइट इंडिया नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है आईसीआईसीआई ने। वन स्टॉप पोर्टल बैंकिंग समाधानों के साथ साथ मूल्य एडिट सेवाओं जैसे व्यवसाय के इकाई, कॉर्पोरेट फाइलिंग, लाइसेंस और पंजीकरण, तो इन सब चीज़ों को सुविधा ये जो है प्रदान करेगा। आईसीआईसीआई बैंक का लक्ष्य क्या है? एमएनसी श्रेणी में अपनी स्थिति मजबूत करना। और इसके लिए उन्होंने जो विदेशी कंपनियां हैं उनको भारत में व्यापार स्थापित करने के लिए जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है इनफाइनाइट इंडिया। तो क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे बन सकता है कि इनफाइनाइट इंडिया नाम का जो ऑनलाइन पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया? सो यू मस्ट आंसर दिस क्वेश्चन एज आईसीआईसीआई बैंक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी भारत के किस शहर में शुरू किया गया है? लखनऊ, भोपाल, पुणे या गुरुग्राम? चलिए, कहां शुरू किया गया? ये दिसंबर 2006 में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां शुरू किया गया? राइट, द राइट आंसर इज गुरुग्राम, इट इज गुरुग्राम। जैसे आप पहले गुड़गांव पुकारते थे, तो गुरुग्राम में ये पहला जो है कौशल विकास केंद्र जो है शुरू किया गया है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम में इसे स्थापित किया गया। कहाँ? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। ओके, सो याद रखिएगा गुरुग्राम में स्थापित किया गया। तो जीडीपी में कुछ गिरावट देखने मिल रही है आपको फोटो के अनुसार। तो क्या हुआ है? NCAER प्रोजेक्ट्स इंडिया जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट 7.3% इन फाइनेंशियल ईयर 21। ठीक है, सो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि भारत की जो जीडीपी है वो 7.3% नीचे जाएगी। ओके, सो क्या हुआ है? -12.6 उन्होंने पहले अनुमान लगाया था, लेकिन अब -7.3 लगाया है, यानी स्थिति थोड़ी सही हुई है, लेकिन फिर भी माइनस में है। दिल्ली स्थित आर्थिक थिंक टैंक ने 21 दिसंबर को अपनी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की अपनी मध्य वर्ष की समीक्षा थी वो जारी की है। तो याद रखना क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि किसने, यानी कोई जैसे मान के क्वेश्चन आया कि NCAER ने भारत की जीडीपी को क्या प्रोजेक्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। सो कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो NCAER ने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी 7.3%, यानी कम होगी, गिरेगी, है ना। बाकी -23.4 से जो स्थिति है धीरे धीरे गंभीर हो रही है, अच्छी हो रही है। जो नोमुरा एक संस्था है जापान की, उसने प्रेडिक्ट किया है कि 2021 में ऑस्ट्रेलिया, माफ कीजिए, भारत की जो जीडीपी है सबसे अच्छा करेगी, ऐसा उसका अनुमान है। ठीक है, लेकिन 2021 में। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसके 23वें सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो इसका बताइए आप आंसर, फटाक से बताइए। फ्रांस, जर्मनी, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के पहले 23वें सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया? तो इसका आपको इतना बस आंसर याद रखना है, ए, फ्रांस हाल ही में IORA का सदस्य बन गया है, यानी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन उसका सदस्य बन गया है। 23वां सदस्य, नाम क्या है? फ्रांस। ओके, चलिए। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी जी को लेजन ऑफ मेरिट जो है ये सम्मान से सम्मानित किया है ना। ये जो क्वाड कंट्रीज हैं सारी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड अमेरिका। सो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इन तीनों के प्रधानमंत्रियों को, यानी शिंजो आबे इसके लिए दिए थे, भारत और मॉरिसन। सो ये तीनों प्रधानमंत्रियों को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है ना। तो प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट प्रदान किया रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए, है ना। इस पुरस्कार को प्रधानमंत्री की तरफ से अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू, ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, वही तो आप सोच रहे होंगे ये कौन है। तो तरनजीत सिंह संधू ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन से व्हाइट हाउस में 21 दिसंबर 2020 को ये स्वीकार किया। ओके,
तो याद रखना किसने रिसीव किया है अवार्ड, तरनजीत सिंह संधू ने किया, और उनकी तरफ से किसने दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन ने। कहां पर, व्हाइट हाउस में, याद रखना। चलिए एक और क्वेश्चन, स्टेट आउट ऑफ लॉपर्ड्स इन इंडिया 2018, ये रिपोर्ट आ गई है कि भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 की, तो कितने % की वृद्धि हुई है, जल्दी से बता दो। 25%, 45%, 55%, 60%। ओके, इसका सही आंसर है डी, 60% तक की वृद्धि हुई है तेंदुओं में। कितनी, 60% तक की। तो रिपोर्ट आई है उसमें लगभग 60% की वृद्धि मिली है, यानी अपन को जो पिछले 2014 के अकॉर्डिंग जो आंकड़े थे कुछ 7,000 समथिंग थे, और अभी 12,000 समथिंग हमें देखने में आ रहे हैं। तो 7,000 तक की, 60% तक की वृद्धि हमें देखने मिली है। ओके, सो बहुत ज़्यादा होती है वृद्धि। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो कहाँ है तेंदुए, मध्य प्रदेश में, इस रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार, फिर है कर्नाटक में, और फिर है महाराष्ट्र में। ओके, चलिए नेशनल फार्मर्स डे मनाते हैं हम 23 दिसंबर को, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय किसानों की भूमिका को याद रखने के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या है इस दिन, चौधरी चरण सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, है ना, इनके कभी चरण नहीं पड़े संसद में, ऐसा कुछ रहता है। तो चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन मनाया जाता है। ये पूर्व प्रधानमंत्री, वे किसान हितैषी नीतियों को लाए और किसानों के कल्याण के लिए उन्होंने काम किया। भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। तो ज़्यादा इनका कार्यकाल भी नहीं था, है ना। सो टू दोज हु वर्क इन एकर्स नॉट इन आवर्स, डेफिनेटली। ओके, सो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन ये हम नेशनल फार्मर्स डे मनाते हैं भारत में। ओके, इसे याद रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन, नेशनल फार्मर्स डे किस दिन मनाया जाता है। अब इसको मैं छोड़ देता हूँ, बिकॉज अभी हमने बात की 23 दिसंबर को मनाते हैं। पहले ये क्वेश्चन होना था, लेकिन वो स्लाइड थोड़ी सी डिसअरेंज हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव पुनर्वास केंद्र की स्थापना की है, मंकी रिहेबिलिटेशन सेंटर। कहाँ स्थापित हो रहा है ये, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक, कहाँ स्थापित हो रहा है। सी, इट इज वेरी गुड। तेलंगाना में ये जो है आपको मिलेगा बंदरों के लिए मंकी रिहेबिलिटेशन सेंटर। आपको बता दें ये दूसरा ऐसा बनने वाला है देश में, है ना। ये दूसरा है, पहला नहीं है, दूसरा है। इसका आंसर तेलंगाना है। चलिए, किस बैंक ने भारत में व्यापार करने और उसका विस्तार करने की इच्छा रखने वाले विदेशी कंपनियों के लिए एक इन्फाइनाइट इंडिया और नामक एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। अरे इसका आंसर तो दे ही दो यार, मैंने अभी 10 मिनट पहले पढ़ाया था। HDFC, SBI, ICICI या फिर नन ऑफ दीज। ये स्लाइड भी थोड़ा सा डिसअरेंज हो गई, मिस अरेंज हो गई, माफ कीजिए। सो इसका सही आंसर सी, इट इज वेरी गुड। ICICI बैंक जो है उसने शुरू किया है ये। MNCs में अपनी पकड़ स्थापित करना चाहता है, उसके लिए उसने ये जो कदम है वो उठाया है। ओके, चलिए तो इस तरह से मेरी ये आज की क्लास फिनिश होती है। आपको बता दें सागर टीवी एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप आपकी स्क्रीन पर सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट में दिख रहा है, सागर टीवी एजुकेशन। इसको अगर आप चाहें तो टेलीग्राम खोलकर इसे सर्च करेंगे तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको वहीं पे मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है, अगर आप कुछ हमसे जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई क्वेरी है आपकी, तो फिर आप इसमें जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं। हम ज़रूर उसको आप तक जो भी आपका क्वेश्चन है उसका हम जो है सॉल्यूशन बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ जुड़े। इस क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बढ़ाते रहिए लोगों तक, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये क्लास पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गुड बाय, अच्छे से रहिएगा।